नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसकी तैयारी में जुटी भाजपा की पहली जनाशीर्वाद यात्रा आज चित्रकूट से प्रारंभ हो रही है। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे हरी झंडी दिखाएंगे। दरअसल पिछले चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले ही समूचे मध्य प्रदेश में जनाशीर्वाद यात्रा पर निकलते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार भाजपा के कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। वहीं यह यात्रा 19 दिनों में करीब 2345 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस यात्रा के दौरान पार्टी के नेता 100 से अधिक रथ सभाओं और 44 मंचीय सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कल ही राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक भूपेंद्र सिंह सहित अन्य नेताओं ने यात्रा के लिए 5 रथों का विधि विधान से पूजा कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवराज ने कहा, एक बार फिर हम जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और जनता ने सदैव बीजेपी को आशीर्वाद देने का काम किया है। आइए सुनते हैं शिवराज सिंह ने क्या कहा। कल जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देकर प्रारंभ करेंगे और हमारा नेतृत्व आपसे आशीर्वाद लेने आ रहा है। मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, यात्राओं में सम्मिलित हो, भरपूर आशीर्वाद की वर्षा करें, क्योंकि पूरा प्रदेश हमारे लिए हमने सरकार नहीं चलाई, परिवार ने चलाया। तो फिर से इस परिवार की सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी को ले, हमको ले, और ये आपको भरपूर आशीर्वाद मिले। जनता जनार्दन से मेरी यही प्रार्थना है। हमारे सभी साथी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाओ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करो और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके हम ऐतिहासिक विजय इस बार प्राप्त करेंगे। ऐतिहासिक विजय, रिकॉर्ड तोड़ विजय, उसी के लिए अपनी जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की सत्ता में 5वीं बार बने रहने के लिए बीजेपी आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेगी। प्रदेश के 5 अलग अलग स्थानों से शुरू होने वाली यात्राओं को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी रवाना करेंगे। वहीं पब्लिक का मूड भांपने के लिए बीजेपी ने सभी रथों के लिए आकांक्षा पेटियां भी बनवाई है। इन पेटियों में आम नागरिक अपने विचार, सुझाव और मन की बात पोस्ट कार्ड पर लिखकर डाल सकेंगे। आपको बता दें, जन आशीर्वाद यात्रा का रथ पहुंचने से पहले यह पेटी पब्लिक के बीच रखवाई जाएगी। साथ ही सुझाव, विचार और मन की बात लिखने के लिए पोस्ट कार्ड भी फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का पूरा प्लान अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं की जिला और विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो चुकी है और इस बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने अपने इलाके की यात्राओं का रूट प्लान दिया था, लेकिन अब तक सिर्फ जन्माष्टमी तक की यात्रा का ही लगभग रूट फाइनल हो पाया है। वहीं एक और बात बता दें, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल रहने वाले रथ सर्व सुविधाओं से लैस है। इन रथों को विशेष तौर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मंगवाया गया है। रथ के अंदर भी खान पान, आराम के लिए विशेष सोफे, रथ की छत पर हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है, जिस पर 2 से 3 नेता खड़े होकर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज से चित्रकूट से रवाना होगी और इस यात्रा में जो रथ बुलाए गए हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बुलाए गए हैं। इन रथों के अंदर खान पान, आराम के लिए विशेष सोफे, रथ की छत पर हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिस पर 2-3 नेता खड़े होकर एक साथ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो इन सभी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
जय जी, मेरा सवाल ये है, जिस तरह आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है और चित्रकूट से ये यात्रा निकलने वाली है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि चित्रकूट के अलावा और किन-किन स्थानों से इस यात्रा को निकाला जाएगा और कौन-कौन से विधानसभा क्षेत्र ये यात्रा कवर करेगी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जी। जिसमें चित्रकूट से शुरू तो होगा ही और नीमच, मंडला, श्योपुर, खंडवा, इस प्रकार से अधिकतर जो विधानसभा है उसी को टारगेट किया गया है कि उसी सभी विधानसभा में या उसके नजदीक से ये यात्रा निकाली जाए। तो इसका उद्देश्य तो इलेक्शन है जी। इसका भले ही नाम जो दिया हुआ है वो गरीब कल्याण ये नाम महाअभियान नाम दिया गया है, लेकिन मूल रूप से ये इलेक्शन का एक पार्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक जो विधानसभा स्थान है, या तो उस स्थान से निकलेंगे या उस स्थान से नजदीक से ये यात्रा निकलेगी जी। तो जय जी, इस यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, क्या क्या चीजें की जा रही है, क्या क्या करने वाले हैं इस यात्रा में? देखिए, जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने अपने निचले स्तर के नेताओं को जो है सूचना दे दी है कि इस यात्रा के जो है भव्यता को लेके पूरी चर्चा हुई है, पूरी तैयारी की गई है कि यात्रा जहां जहां से निकलेगी उसके आसपास के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो सभी आके उस यात्रा में शामिल होंगे। और इस यात्रा को जो है इतना ज्यादा महत्व इसीलिए दिया जा रहा है कि ये जितने भी लगभग 10,000 किलोमीटर की इस यात्रा है, तो इसमें जो है स्वागत समारोह है लगभग 1,000 जगह पर रखा गया है। आप सोचिए कि ये 230 विधानसभा है और 1,000 जगह पर स्वागत किया जाएगा, मतलब हर विधानसभा में एवरेज देखा जाए तो 3 जगह पर इनके स्वागत की जाएगी। तो स्वागत समारोह भी रखा गया है, यात्रा रखी गई है, उसके बाद फिर जितने भी जो कार्यकर्ता है उनसे भाषणबाजी भी होगी। तो ये देखा जाएगा कि ये मतलब इलेक्शन की एक तरह से तैयारी है और प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल। तो जय जी, जैसे कि इलेक्शन की तैयारी के लिए ये प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है, चुनाव को लेकर ये यात्राएं की जा रही है और ये यात्रा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है वो भी चुनाव को लेकर की जा रही है, तो क्या लगता है कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये बीजेपी को सत्ता के शिखर पर बनाए रखने के लिए कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा प्रचार हो और उसका फायदा हमको मिल जाए। इसके गंभीरता को बीजेपी जिस प्रकार से गंभीरता से ले रहे हैं उसको इसी बात से समझा जा सकता है कि इसके जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से ये देखा जाएगा जब इतने बड़े नेता यहाँ पर शामिल रहेंगे तो इसके इम्पैक्ट तो आएगा और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये काफी होगा। और जहाँ तक सवाल आपका कि इससे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फायदा तो मिलेगा, लेकिन सत्ता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी इस पर अभी भी संशय है। लेकिन कोशिश इनके यही है कि माहौल बनाया जाए इलेक्शन का और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले और इससे सत्ता का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो। लेकिन जय जी, जैसे कि इस यात्रा में सर्व सुविधा युक्त रथों का यूज किया जा रहा है, सर्व सुविधा युक्त रथ हो से ये यात्राएं निकाली जा रही है जिसमें हर तरह की सुविधा है। जाहिर तौर पर अगर सुविधाएं सारी है तो उन रथों की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी, इस यात्रा में खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। एक तरफ तो जहां सरकार लोगों को कह रही है कि हम खर्चे कम करेंगे और महंगाई कम करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की यात्राएं निकाल रही है। अब चुनाव के बाद इन सब का पैसा तो जनता से ही वसूला जाएगा ना? निश्चित रूप से ये बात सही है, खर्चा तो होता ही है, लेकिन ये चुनाव का एक हिस्सा है। इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता है कि इतना बड़ा खर्चा है इसीलिए ये काम तो नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पार्टी या सभी पार्टी ये करती है। चुनाव से पहले जब तक आपके जो कामकाज को लेके जनता के बीच में नहीं जाओगे और जनता को आप नहीं समझाओगे कि क्या क्या आपने किया और क्या क्या आप करेंगे, तो इससे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा और जनता को इसकी सूचना नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार से यात्राएं निकाल के, हाँ ये जरूर है, आपने जो बोला है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी साधन संपन्न रही है और इसका भरपूर जो है उपयोग करती आई है।
ये नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि साधनों का उपयोग किया जा रहा है। और जिस वैन की आपने बात की, इस प्रकार के जो वैन है वो पहले भी उपयोग में आता रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नई बात नहीं है, और ये जहाँ भी इलेक्शन होता है उसके जी। पहले इस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती है। तो क्या इस यात्रा को, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि उसको बैकफुट पर लाने के लिए या फिर उस यात्रा को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की यात्रा निकाल रही है? नहीं, और अगर ऐसा यात्रा है तो राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो तो उन्होंने पैदल चलकर निकाली थी, और बीजेपी की जो यात्रा है वो रथ में निकाल रहे हैं। देखिए, उस यात्रा में इस यात्रा में बहुत अंतर है। वो चुनावी यात्रा नहीं था, बहुत जी। सारे राज्यों में था, और ये केवल मध्य प्रदेश की जी। यात्राएं है अभी। तो ये देखा ये जाएगा कि इसमें बहुत उससे तुलना करना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो यात्रा अनेक स्टेटों से निकलता हुआ था। वो एक प्री प्लानिंग जो है देश में और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें ऊर्जा भरने के लिए था, जी। और ये इलेक्शन यात्रा है, दोनों में अंतर है। तो इसीलिए जो है उस यात्रा की तुलना या उसका काउंटर के रूप में यह यात्रा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी तुलना करना उचित नहीं होगा। लेकिन इस यात्रा से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उसमें जोश जरूर भरेगा। और ये जरूर है कि आगामी चुनाव में जो कार्यकर्ताओं की जो लिस्ट बनी है, पदाधिकारियों की जो लिस्ट बनी है, उन सबको एक प्रकार से जो है ये समझाने के लिए, समझने के लिए काफी होगा कि हमें कोई काम दिया गया है। देखिए, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा में भी मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, उत्साह का संचार होता है, उससे पार्टी को लाभ होता है। उद्देश्य केवल इस यात्रा का यही है कि इलेक्शन तक कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ता रहे और ऊर्जा का संचार होता रहे, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती रहती है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है, तो बीजेपी खुद क्या कर रही है? बीजेपी अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, इससे पहले बीजेपी ने गैस सिलेंडर सस्ते कर दिए, चुनाव के ठीक पहले ही ये सारी चीजें की जा रही है। तो एक तरफ बीजेपी खुद कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी खुद चुनाव के ठीक पहले ये सारी स्कीम्स लागू कर रही है, ये सारी योजनाएं निकाल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो कि कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी को ये लग चुका है कि अब जो है बिना रेवड़ियां बांट के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसको रोका था कि हम किसान कर्जा माफी के लिए कोई घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने किया और कांग्रेस जीत गई। भले ही कांग्रेस उस कर्ज माफी को नहीं कर पाए, किसानों के लिए पूर्ण नहीं कर पाए, एक छोटा सा एक हिस्सा ही जो है कर्ज माफी के रूप में वो सफल हुई है करने में। लेकिन क्या होता है कि आम जनता इसको समझती नहीं है। आम जनता जैसे ही कोई घोषणा होती है फ्री की, उस तरफ लपक पड़ती है और उनको जीता देते हैं, बाद में जो है वो ठगा सा महसूस करते हैं। तो इसी कारण से जो है अब भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही जो है इस प्रकार रेवड़ियां बांट के जनता को अपने तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या होगा जनता ये बात अभी समझ नहीं रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी इस बार मुफ्त की जो है रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतना चाहती है, ये बात अब स्पष्ट हो गई। तो बिल्कुल इस वक्त जनता को बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है, और बिल्कुल हर चीज को ध्यान में रख के करने की जरूरत है। किसी भी तरह के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस तरह के झांसे दे रही है, दोनों ही पार्टियां जनता को लुभाने का काम कर रही है। अब ये जरूरी नहीं है ना कि जो स्कीम्स अभी लागू की गई है या जो अभी कहा गया है, चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी उस पर अमल ही करे। नहीं, आमतौर पे देखा जाता है कि 80% तो अमल में नहीं होता है, क्योंकि 80% जो घोषणाएं है वो बिल्कुल टाई फिश हो जाती है। अब देखिए, जैसे उदाहरण मैंने पहले भी दिया है कि किसान कर्ज माफी के जो है बहुत कम एक छोटा सा हिस्सा अचीव कर पाए हैं, उनका ही कर्ज माफ किया गया है। तो ऐसे स्थिति में जनता को बहुत ये समझना चाहिए, जो रेवड़ियां बांटने के लिए पार्टियां उनके बीच में जाती है, उन पार्टियों को स्पष्ट रूप से वो भाली बात में जांच करे कि कौन हमारे लिए हितकारी है और कौन हमारे लिए अहितकारी है, कौन हमको रेवड़ियां बांटकर हमारा वोट लेना चाहते हैं और कौन आगे जाके धोखा देगा। ये सब आकलन करने के बाद ही जनता को वोट देना चाहिए। कि जय जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या जिस तरह से अभी भाजपा ने ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, तो क्या हो सकता है कि लोकसभा या विधानसभा से
पहले जो लोकसभा विधानसभा चुनाव है उससे पहले कांग्रेस भी इस तरह की कोई यात्रा लेकर आए? कारण क्या निकालेगी, क्योंकि ये नई बात थोड़ी है। कारण जब भी इलेक्शन होता है इस प्रकार के जो है यात्राएं निकालती रहती है और दूसरा इसका फायदा भी मिलता है। ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो है केवल आपके जो कार्यकर्ता है उनके वो उन कार्यकर्ताओं में शक्ति और ऊर्जा जो है भरने के लिए उसमें ये इस प्रकार की यात्राएं निकाली जाती है और उनको बड़ी जिम्मेदारी भी देते हैं। उससे कार्यकर्ता को लगता है कि हम पार्टी में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हमको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है। तो इसीलिए जो है कांग्रेस भी इस प्रकार के जो है यात्राएं निकालने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल इस पर अभी भी बना हुआ है कि जन आशीर्वाद यात्रा कितनी कारगर रहेगी मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता के शिखर पर बनाए रखने के लिए। जाहिर तौर पर यह यात्रा विधानसभा चुनाव को लेकर निकाली जा रही है, जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे को बैकफुट पे लाने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, अपना अपना दबदबा दिखाने के लिए इस तरह की स्कीम्स, इस तरह की यात्राएं निकाल रही है। लेकिन ये यात्रा कितनी कारगर होगी, अगले विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी या सत्ता किसके हाथों आएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।